मेरे प्रिय भक्तों, विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो कुछ किया तुम्हारे मंगल के लिए किया और मंगल के लिए ही करूँगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, श्रद्धा और सब्र रखकर आज का मेरा यह संदेश तुम जरूर सुनना। प्रिय साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के अनमोल विचार और देवी संदेश अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक इस संदेश को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के मालिक, आप हमारे साईं हो। लहरों में रहो या कश्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, जैसे भी रहो रहो साईनाथ की मस्ती में। क्योंकि जो डूबे हैं साईनाथ की मस्ती में, चार चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। ये तो साईं बाबा की खासियत है। प्यारे साईं भक्तों, मंदिर में ज्योत, दरगाह में दिया, गुरुद्वार में ज्योति, गिरिजा घर में मोमबत्ती जलाते हैं, मगर लो सबकी एक जैसी होती है। इससे पता चलता है कि सबका मालिक एक ही है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज तुम इस संदेश को जरूर सुने। अच्छे कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। रूप को अपनी पहचान मत बनाओ, बल्कि अच्छे कर्मों से तुम अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि वही तुम्हारा रूप बन जाए। यही तो तुम्हें अब जीवन में करना है। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में जो भी कष्ट आए उन्हें सहजता से स्वीकार कर लो। प्रिय भक्तों, उनसे लड़ो मत। स्मरण रहे, जिस वस्तु से तुम लड़ते हो या जिस विरोध करते हो वह और अधिक बलपूर्वक वापस आती है। तो जीवन को सहजता से चलने दो। प्रिय बच्चों, जो कुछ भी तुम्हारा मार्ग में आए उसे शांति से स्वीकार करो और परीक्षाएं भी इसी तरह से आसान हो जाएगी। अगर ज़्यादा विचार करोगे तो और ज़्यादा जीवन तुम्हारा दुखी होगा। इसलिए ज़्यादा विचार मत करो, सिर्फ साईं बाबा पर यकीन करो। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे बच्चों, अगर कोई माफ़ी मांगे तो तुम माफ़ कर देना। गलतियां करना मानव स्वभाव है। किसी को क्षमा करके आप उसके भीतर के दर्द को मुक्त कर देते हो। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति से बात करने में खुशी नहीं होती है, क्षमा करने के बाद भी आप दूर पूरी तरह से रह सकते हैं। याद रखना, जीवन में माफ़ करना यही सबसे अच्छी आदत है। सोता है शरीर लेकिन जागती है आत्मा। सुमिरन में बैठो, मिल जाएंगे परमात्मा। माया का बाजार है यह जग, कदम कदम पर यहाँ तुम्हें धोखा मिलेगा। करो कमाई श्री साईं बाबा के नाम की, यही सुनहरा है एक मौका। प्रिय साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ईश्वर अगर आपके साथ हो तो जीवन के हर दुख एक मिनट में आपके दूर हो सकते हैं। ये तो ईश्वर की बात है। तेरे चरणों में रख दो मुझे, हम जितना फूल खिले, जन्म जन्म साईं जैसा ही भगवान मिले। साईं बाबा, आपसे बस इतना ही मांगते हो, पूरी तरह से मांगता हूँ कि खोए हुए सपनों में आकर मिले जाना तुम गले। यही शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर कहते हैं, कितना भी जीवन में तुम प्रयत्न करो, लेकिन जो होना है वह होकर ही रहेगा। सब प्रारब्ध पर होता है, इसलिए ज़्यादा सोचो मत। जो हो रहा है तुम सिर्फ उसका स्वीकार करो। और एक बात, जब भी जीवन में हर समय तुम्हें संकट आए, परेशानियाँ आए, तब डरो मत, चिंता करो मत, सिर्फ आप ईश्वर पर यकीन करो। साईं भक्तों, कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है। कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। जब करते समय माया तुम्हारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी,
किंतु तुम्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा कार्य सरल है। श्री साईं बाबा के नामों का तुम श्रवण करना, एक पवित्र नाम ओम साई राम, अन्यथा एक मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुने और श्री साईं बाबा को पुकारो। साईं भक्तों, सोई को बचाने के लिए साईं बाबा को पुकारे, वे तुरंत आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। वे पहले से ही अपने नामों में विद्यमान है, इसलिए अभिन्नत्व नाम नामियों मन ने पूरी तरह से काम वासना को कसर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही तुम श्री साईं बाबा के नामों की पूरी तरह से को शरण लेगे, वैसे ही मन आसक्तियों हो त्याग देगा। ये तो श्री साईं बाबा के पूरी तरह से नाम की शक्ति है। प्रिय साईं भक्तों, जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर्फ तुम ईश्वर पर यकीन करो और हर समय तुम उनका निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। जब कदम थक जाता है तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। लेकिन प्रिय साईं भक्तों, जब बुरा समय आए तब ईश्वर को याद करना और बुरा समय गया तब पूरी तरह से ईश्वर का नाम न लेना, यह सबसे बड़ी गलत आदत है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हो रहा है यह ईश्वर के मर्जी से हो रहा है, इसे स्वीकार करें और जीवन में हर समय आनंदी होकर जीवन जिए। हर वक्त बस जीवन में आनंदी रहकर जीना चाहिए, क्योंकि वक्त कैसा भी हो बदल जरूर जाता है, सिर्फ संयम रखना पड़ता है। श्री साईं बाबा कहते हैं, अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन मात्र बड़ा होना चाहिए। यह जीवन की एक सच्चाई है। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम दोबारा शुरुआत करोगे तो जरूर तुम्हारे जीवन में सब कुछ सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ होगा। जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में कभी भी ईश्वर का नाम स्मरण करने से शर्माए नहीं, यही तुम्हें याद रखना है। साईं बाबा कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे कहता है, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। इन्हीं बातों को आपको हर समय याद रखना है। साईं भक्तों, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, लेकिन फ़र्क इतना ही है, कोई व्यक्ति दुख कितना है यह बताता है, लेकिन कोई व्यक्ति दुख कितना भी हो सिर्फ समाधान रहकर ईश्वर की मर्जी है ऐसा बोलकर जीवन जीता है, वही जीवन आनंदी होकर जीता है। इसलिए आपके ही जीवन में दुख नहीं है, सबके जीवन में दुख है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होना। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। यह तो एक असली सच्चाई है। मन के अनुकूल ही तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर लो तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। साईं भक्तों, फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह तुम्हारे पास अच्छी बातें कितनी क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होगी। इन्हीं बातों को तुम्हें हर समय याद रखना है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में तो कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन बूंद बूंद करके तुम समा रहे हो मुझ में। प्रिय भक्त साईं, जैसे बरसों से सूखे इस जमीन को बारिश नसीब हुई नहीं, इसी तरह साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, हर समय जीवन में तुम्हें हर समय
ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन में दुख तो आते ही रहेंगे। अगर तुम ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। किसी भी स्थिति में प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म कर, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। श्री साईं बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, ना जीत चाहिए ना हार चाहिए। जीवन की सफलता के लिए केवल मित्र और परिवार की साथ चाहिए। यही साईं बाबा ने कहा है, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचारों से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास, नज़रों से देखो तो कन कन में, अंतर मन से देखो तो जन जन में। साईं भक्तों, पूरी तरह से जीवन में अगर आपको पूरी तरह से आनंदी रहना है तो ईश्वर का नाम स्मरण आपको करना ही होगा। जो मजाक किसी को दुख पहुंचाए वो मजाक नहीं है, बल्कि किसी को चोट पहुंचाने का एक साहस तरीका है। इससे बुरा कुछ नहीं। ये तो जीवन की सच्चाई है। श्री साईं बाबा के किसी को स्वरूप को हृदय में बसाकर मन को उसमें ही डुबा दिया जाए तो वे उसी स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार पूरी तरह से ठटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वह तुम्हारा कभी अपना हो नहीं सकता। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, हर समय धैर्य रखें। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। याद रखना, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं लेकिन तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जीवन का अनमोल सत्य, तुम्हें सब कुछ साफ साफ चाहिए। साफ पानी, साफ हवा, रास्ता साफ, प्रेम साफ, माहौल साफ, राजनीति साफ, मगर अक्सर चूक जाते हो तुम करने में अपने मन को साफ। अगर तुम तुम्हारे मन को हर समय साफ करोगे तो जीवन तुम्हारा अच्छी तरह से जरूर हो जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, कितने भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, सिर्फ खुद पर यकीन करें और सकारात्मक विचार करें। लोहे ने सोने से कहा, होगा तो बहुत महंगा, पर चोट तो मुझसे बने हथौड़े से ही खाता है। सोने ने कहा, कुछ अपने गिरेबा में भी तो झांक के देख, तू चोट अपनों से ही खाता है। गिरों से मिली पीर की क्या परवाह, दर्द अपनों से मिली चोट का जिंदगी भर पूरी तरह से सताता है। यही चीज़ें आपको पूरी तरह से ध्यान से समझनी है और जीवन में पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए साईं भक्तों, पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपये में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। यही आपको हर समय याद रखना है। दूध दही पूरी तरह से साईं भक्तों, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा तुम तुम्हारे अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। इसी को आपको याद रखना है। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की करनी चाहिए। इंसान का भी ऐसा ही है, अंत तो होता ही रहता है, मृत्यु तो निश्चिंत है। इसलिए ज़्यादा कुछ पूरी तरह से चिंता करो मत।
सिर्फ आनंदी होकर तुम जीवन जियो। साईं भक्तों, आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु ईश्वर का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। यही आपको हर समय याद रखना है। पत्थर ने एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, परंतु एक खूबी भी है कि वह कभी पूरी तरह से बदलता नहीं। ये तो जीवन की असली सच्चाई है। कभी भी बदलो मत, लेकिन अपने विचारों को बदलते रहो। यही आपको याद रखना है। साईं भक्तों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रोकोगे तो कमज़ोरी बन जाएगी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखेंगे। ज़िंदगी के पूरी तरह से कितने भी दुख क्यों ना आए, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन रखकर जीवन आनंद से व्यतीत करना है। प्रिय भक्तों, तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या ही समझेगा। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा, लेकिन जो ईश्वर का नाम लेगा वही आनंदी होकर जीवन जिएगा। मृत्यु के बाद यमराज के दूत तनिक भी दया नहीं करते, इसलिए बुरे कर्म का त्याग कर अच्छे कर्म करो और हरि का नाम आप जप करो। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। एक माटी कर दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। तो श्री साईं भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। साईं भक्तों, अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। संघर्ष भी बड़ा ही होगा, इसलिए तुम संघर्ष का स्वीकार करो, तभी जीवन में तुम सबसे पहले आगे बढ़ोगे। सम्मान सबका करे, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका एक अधिकार है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव पूरी तरह से देखेगा। किसी के साथ गलत करके तुम अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब जरूर होता है। साईं भक्तों, जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ ईश्वर तय करते हैं। इसलिए साईं भक्तों, कितने भी जीवन में संकट क्यों ना आए, सिर्फ आपको ईश्वर पर हर समय यकीन करना है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सिर्फ संयम रखो, धैर्य रखो, अच्छा समय जरूर आता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों को जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। ये बातें आपको हर समय याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए तुम भी शांत रहो। स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, सिर्फ शांत रहकर जीवन में हर समय ईश्वर पर तुम यकीन करना। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे पूरी तरह से फल होते हैं। साईं कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। यही तो सच्ची बात है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद कभी मत करना,
लोग तो वही सुनते हैं जो वह पूरी तरह से सुनना चाहते हैं। साईं भक्तों, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर तुम अपना कर्म हमेशा अच्छा करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। 5 कटु सत्य, तुम अपना दर्द सबको न बताए, यही आपको याद रखना है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, इसलिए साईं भक्तों, जीवन में हर समय कष्ट करो। ऐना कब किसको सच बताया, पूरी तरह से सच बता पाया है। जब देखा दाया तो बाया ही नज़र आया है। यह ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। इसलिए साईं भक्तों, वहम था कि सारा बाग तुम्हारा है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का है। इसलिए यही जीवन के 5 कटु सत्य आपको हमेशा याद रखनी है। साईं भक्तों, अच्छी बातें और सच्ची बातें, आपको एक ज़िंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और पूरी तरह से कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर पूरी तरह से अंदर ही अंदर पूरी तरह से जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से यही साहस करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, चूँकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे जरूर निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही पूरी तरह से आपको बड़ा बना दे। इसलिए साईं भक्तों, इन बातों को आपको हर समय याद रखना है और जीवन को आनंदी होकर जीना है।